द आयरन मास्टर ने सोचा दैट ही फेल्ट एम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग। आयरन मास्टर ने सोचा कि रेड ट्रैप सेलर एम्ब्रेस्ड यानी परेशान है क्योंकि उसकी क्लॉथिंग मिजरेबल है यानी कपड़े अच्छा नहीं पहना है इसलिए। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम। कहता है आयरन मास्टर कि तुम ये ना सोचो कि मेरा घर बहुत अच्छा है। दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम अपने को वहाँ नहीं दिखा सकते हो। ही सेड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने पहले ही सुना होगा। माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे लड़के अब्रॉड यानी विदेश गए हैं। एंड देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, घर पे कोई नहीं है सिर्फ मेरी ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी बड़ी लड़की है। एंड माई सेल्फ, और मैं खुद। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड, वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड, हम इसलिए कह रहे थे कि इतना बुरा है। वी डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि क्रिसमस के लिए हमारे पास कोई साथ है नहीं, कंपनी यानी कोई नहीं है। नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, यानी आओ और हेल्प करो जिससे हम क्रिसमस का जो फूड है जल्दी जल्दी से ख़त्म करें, यानी हम लोग खाते हैं मिल के। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, स्ट्रेंजर ने कहा नहीं। एंड अगेन नो, फिर से कहा नहीं। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर सोचता है कि उसे मनाना पड़ेगा। इट लुक्स एज दो कैप्टन वोल स्टेल प्रेफर्ड टू स्टे विद यू टू नाइट, ऐसे लगता है कि जैसे कैप्टन वोन स्टाल आज रात हमारे साथ रुकना चाहते हैं। Storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel, और अपने पैरों से मुड़ जाता है। But he laughed to himself as he went away, वो खुद पे हंसता है जैसे कि वो दूर जाता है। And the blacksmith, और blacksmith who knew him, जो उसे जानता था, understood very well, वो समझ जाता है बहुत ठीक से, that he had not said his last word, समझ जाता है कि उसने अपना लास्ट वर्ड नहीं कहा है। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. आधे घंटे भी नहीं हुए होंगे कि उन लोगों को फोर्ज यानी भट्टी के बाहर एक कैरेज व्हील्स यानी गाड़ी की पहियों की आवाज़ सुनाई देती है। एंड न्यू गेस्ट केम इन, और नए मेहमान अंदर आए। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन अभी आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी लड़की को भेजा था। अपरेंटली यानी क्लियरली, होपिंग ये आशा करते हुए, दैट सी वुड हैव बेटर पावर्स, कि उसकी और अच्छी पावर होगी ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ। आयरन मास्टर ने सोचा कि उसकी डॉटर के पास परसुएशन यानी किसी काम को कराने की अधिक पावर होगी देन द आयरन मास्टर हिमसेल्फ। शी एंटर्ड फॉलोड बाई ए वैलेट, वैलेट मीन्स एक हेल्पर, नौकर। वो अंदर आती है और एक खिदमतगार यानी वैलेट था। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और अपने हाथ में वो बड़ा सा फर का कोट लिया था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो सुंदर नहीं थी पूरी, बट सिम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट साई, लेकिन विनम्र और शर्मीली लग रही थी। इन द फोर्स, भट्टी में, एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द फोर्स में, सब चीज़ें वैसी थी जैसे कि पहले थी। इन द इवनिंग, जैसे शाम को थी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मीन्स एक न्यू लर्नर, नौसिखिया जिसे बोलते हैं बच्चों। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस, मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका जो नौसिखिया था, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, अभी भी वो अपने बेंच पे बैठे थे। एंड आयरन एंड चारकोल
एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। आयरन और चारकोल अभी भी फर्नेस यानी भट्टी में चमक रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर। स्ट्रेंजर ने खुद को फैलाया फ्लोर पर यानी फर्श पे, एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन, और एक पिग आयरन यानी कच्चे लोहे के साथ या लो आयस के साथ, खुद अशुद्ध सोने के साथ, खुद अशुद्ध लोहे के साथ वो खुद को फैलाता है। अंडर हिज हेड, अपने सर के नीचे रखता है पिग आयरन, एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और अपनी हेड को अपनी आँखों के ऊपर लगाता है। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस लड़की ने उसे देखा, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वो गई और उसका हेड उठाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। आदमी की ऐसी एविडेंटली यानी क्लियरली आदत थी कि वो एक आंख खोल के सोता था। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, एब्रप्टली मीन जल्दी से वो कूदा, एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और ऐसा लगा कि वो कुछ डर रहा है, डर गया। माय नेम इज एल्डा विलमेंसन, सेड द यंग गर्ल। यंग गर्ल ने कहा, मेरा नाम एल्डा विलमेंसन है। माय फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज। बोलती है कि मेरे पिता घर आए और बोले कि तुम यहाँ फोर्ज में सोना चाहते हो टुनाइट, आज रात। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू, तो मैंने परमिशन उनसे मांगा कि मैं आऊँ और तुम्हें ले जाऊँ होम यानी घर, टू अस हमारे साथ। आई एम सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। कहते कि मुझे दुख है कैप्टन कि तुम्हें एक हार्ड टाइम यानी मुश्किल के दिनों का सामना करना पड़ा। बच्चों आप देखिए कि वो जो आयरन मास्टर था और उसकी बेटी दोनों उसे कैप्टन मान रहे थे। वो उसे ओल्ड एक्वेंटेंट यानी पुराना परिचित समझ रहे थे, बट ऑलरेडी ही वॉज नॉट द कैप्टन। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, वो उसे कंपेशन यानी दया की दृष्टि से देखती है, विद हर हैवी आइज, अपनी भारी आंखों से। एंड देन शी नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, दैट द मैन वॉज एफ्रेड, की आदमी डरा है। आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग, या तो उसने कुछ चुरा लिया है, आर एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या तो उसने वो जेल से भागा हुआ है। उस लेडी को ऐसा लग रहा था। सी थॉट एंड एडेड क्विकली, उसने क्विकली ये बात कही, यू मे बी श्योर कैप्टन, तुम निश्चित हो जाओ, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, कि तुम हमें उसी तरह फ्रीली छोड़ सकते हो जैसे कि तुम आए हो। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर आवर क्रिसमस ईव, यानी हमारे साथ तुम क्रिसमस ईव पे सिर्फ रुको। एंड आफ्टर इट यू विल बी फ्री टू गो टू योर वे। सी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, इतने फ्रेंडली वे में उसने ऐसा कहा, दैट द रेड टैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, जिससे कि रेड टैप पेडलर को उसमें कॉन्फिडेंस यानी विश्वास आ गया। इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ, यानी कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि तुम मेरे लिए इतनी चिंता करो। मिस ही सेड आई विल कम एट वंस, कहता मैं तुरंत आता हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने फर कोट एक्सेप्ट किया। विद द वैलेट, जो कि उस वैलेट उस सर्वेंट ने दिया था, हैंडेड हिम यानी दिया था, विद ए डीप बो, झुक के, थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, और इसे अपने पुराने कपड़े फटे जो थे उस पर फेंका। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरिज, और यंग लेडी के साथ कैरिज यानी गाड़ी तक गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस, और वो बिना उस ब्लैक स्मिथ को और बिना एस्टोनिश हुए यानी आश्चर्य के वो ब्लैक स्मिथ को देखता है गौर से। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, जब वो उस मैनर यानी क्रॉफ्टर के घर जा रहा था, ही हैड एविल फॉरबिडिंग्स, उसके मन में कुछ बुरे विचार आए। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट
फेलोज मनी, यानी कि मैंने उस व्यक्ति का पैसा क्यों लिया, मैंने कितना डेविल यानी बुरा काम किया पैसा चुरा के, जो उसने 20 कॉर्नरी चुराए थे। ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं पिंजड़े में बंद गया हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और अब इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगला दिन क्रिसमस ईव का था। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम, और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आता है भोजन के लिए, फॉर ब्रेकफास्ट एंड प्रोबेबली थॉट, ब्रेकफास्ट के लिए आया, प्रोबेबली यानी संभवतः सोचा, विथ सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि से, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, वो सोचता है कि ये मेरा रेजिमेंटल कॉमरेड यानी रेजिमेंटल फ्रेंड है, whom he had run across so unexpectedly, जिसे वो अचानक मिल गया था, अनएक्सपेक्टेडली मिल गया था, वो ये सोच रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्रेश ऑन हिज बोन्स, कहता है कि सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि वो उसकी हड्डियों पर थोड़ा सा मांस आए, फ्लेश ऑन हिज बोन्स। ही सेड टू हिज डॉटर, अपनी डॉटर से वो कहता है, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो कि टेबल पे व्यस्त थी। एंड देन वी मस्ट सी, तब हमें देखना चाहिए, दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन, उसके बाद कहता है उसकी बॉडी पे फ्लेश है, उसके बाद हम उसको कुछ ऐसा करेंगे, दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, कि जिससे वो रेड ट्रैप ना बेचे, कोई और काम करे। इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, वो कहता है ये इतनी स्ट्रेंज बात है, क्लियर है कि चीज़ें उसके साथ डाउन हिल यानी इतनी बुरी हुई हैं। सेड द डॉटर, लड़की ने कहा, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो, कहती है कि लास्ट नाइट हमने नहीं देखा, मैंने नहीं सोचा कि उसके दिखाने के लिए हमारे पास कुछ होगा। दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि वो एक एजुकेटेड मैन है, ऐसा नहीं लग रहा था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, कहता है कि तुम्हें धैर्य रखना चाहिए मेरी बेटी, सेड द फादर। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही वो साफ होता है और कपड़े पहनता है, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम कुछ अलग देखोगी। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, पिछली रात वो वास्तव में परेशान था। द ट्रैम्प मैनर्स, यानी भाग के चलने वाली जो मैनर हैं, विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, यानी कि जो ट्रैम्प मैनर्स हैं उसके, पेडलर का जो मैनर है, वो जब पेडलर के कपड़े उतर जाएंगे तो वो मैनर भी चला जाएगा। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन, जैसे उसने ये कहा दरवाज़ा खुलता है, एंड स्ट्रेंजर एंटर्ड, और स्ट्रेंजर अंदर आता है। येस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, अब वो पूरा साफ था, एंड वेल ड्रेस्ड, और पूरी अच्छी तरह से कपड़ा पहने था। द वैलेट हैड बाथ्ड हिम, वैलेट यानी हेल्पर ने, सर्वेंट ने उसे नहलाया, कट हिज हेयर, बाल कटवाया, एंड शेव्ड हिम, और उसकी शेविंग की। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स, और वो अच्छा सा कपड़े का सूट पहना था, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो कि आयरन मास्टर का था। ही वोर अ वाइट शर्ट, वो एक सफ़ेद शर्ट पहना था, एंड अ स्टार्च कॉलर, स्टार्च लगी हुई कॉलर, एंड होल शूज़, और पूरे जूते पहना हुआ था। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, ग्रूम्ड मीन्स तैयार था, सजा था, संवरा था, तो चूंकि उनका गेस्ट को बच्चा ग्रूम्ड हो गया था, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, आयरन मास्टर अभी खुश नहीं लग रहा था। ही लुक्ड एट हिम विथ पकर्ड ब्रो, वो पकर्ड ब्रो यानी भौहें सिकोड़ के देख रहा था, एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और ये समझना आसान था, दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, और ये क्लियर था कि जैसे कि उसने एक अनसर्टेन रिफ्लेक्शन यानी एक बुरी तरह से देखा था, फ्रॉम द फर्नेस, उस फर्नेस से, ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, तो उससे गलती हो गई होती। बट
दैट नाउ कि अब वेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, अब जब वो दिन की रोशनी में खड़ा है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, तो अब ऐसे मिस्टेक नहीं हो सकती थी उससे डे लाइट में कि वो उसे अपना पुराना परिचित समझे। इट मीन्स अब आयरन मास्टर उसे एक न्यू पर्सन समझ रहा था, नॉट हिज ओल्ड फ्रेंड। What does this mean? He thundered. वो जोर से बोला, इसका क्या मतलब है? The stranger made no attempt to dissimulate. स्ट्रेंजर ने कुछ डिसिमुलेट यानी छिपाने का प्रयास नहीं किया। जब आयरन मास्टर ने पूछा व्हाट डज दिस मीन, ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। उसने देखा कि स्प्लेंडर यानी जो अच्छी चीज़ें थीं और शान थी वो सब खत्म हो रही है। इट इज़ ऑल माई फॉल्ट सर, ये मेरी गलती है। ही सेड, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनी थिंग बट अ पुअर ट्रेडर। कहता है मैंने कभी प्रिटेंड यानी बहाना नहीं बनाया कि मैं कुछ हूँ, बट ए पुअर ट्रेडर, मैंने कहा कि मैं एक पुराना ट्रेड करने वाला हूँ। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड, और मैं रिक्वेस्ट किया और बेग्ड किया यानी प्रार्थना किया, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, कि मुझे फौज में रहने दीजिए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई हानि नहीं हुई। एट वर्स्ट आई कैन पुट माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। कहता है मैं फिर अपने पुराने कपड़े पहन लूँगा और चला जाऊँगा, क्योंकि अब आयरन मास्टर ने उसे पहचान लिया कि वो उसका कोई एक्वेंटेंट यानी परिचित व्यक्ति नहीं है। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा सा हिचकिचा के बोलता है आयरन मास्टर। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, यानी कि कुछ ईमानदारी भी नहीं है। यू मस्ट एडमिट, तुम्हें स्वीकार करना चाहिए, दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए इफ द शेरिफ, शेरिफ मीन्स एक ऑफिसर, वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, कि एक ऑफिसर आएगा और इस मैटर में कुछ कहेगा। द ट्रैम्प टूक अ स्टेप फॉरवर्ड, ट्रैम्प यानी वो पेडलर जो था वो एक स्टेप आगे बढ़ता है, एंड स्टक द टेबल विद द फिस्ट, और अपनी मुट्ठी से टेबल को पीटता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, कहता है आयरन मास्टर अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि किस तरह चीज़ें होती हैं, कैसी हैं। ही सेड, द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रेड ड्रॉप, कि पूरी दुनिया कुछ नहीं है, एक बड़ी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, यानी कि जो अच्छी चीज़ें तुम्हें ऑफर की जाती हैं, दी जाती हैं, आर नथिंग बट चीज़ रिंड एंड बिट्स ऑफ पॉर्क, कि वो सब चीज़ें कुछ नहीं, सिर्फ चीज़ हैं यानी चीज़ के टुकड़े, और पॉर्क यानी सुअर की मांस के जो बिट्स यानी टुकड़े हैं। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ए ट्रबल, ये सारी चीज़ें यानी ये टेम्पटेशंस, ये जो बेट है, ये दिए जाते हैं जिससे कि बेचारे व्यक्ति ट्रबल में पड़ जाएं, जैसे कि एक चूहा चूहेदानी में फंसता है। एंड इफ द शेरिफ कम्स, यदि ऑफिसर आता है, पुलिस ऑफिसर आता है, नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे इसके लिए बंद करता है, देन यू, तब तुम मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, याद रखना, दैट ए डे मे कम, कि एक दिन आ सकता है, when you yourself may want to get a big piece of work, कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि तुम्हें एक बड़ी पीस बेट यानी टेम्पटेशन या पॉर्क, टेम्पटेशन या पॉर्क मीन्स पीस ऑफ मीट मिले, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, तब तुम भी इसी ट्रैप में फंस जाओगे जैसे कि इस ट्रैप में मैं फंसा हूँ। ही सेज दैट द वर्ल्ड इज अ बिग ट्रैप, रेड ट्रैप, और हर व्यक्ति इस रेड ट्रैप में फंस जाता है, जैसे कि एक चूहा